सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर तथ्य पे बात करने वाले हैं और है ना, ये हिंदू सनातन संस्कृति का मूल मंत्र है या आधारभूत सिद्धांत है या महत्वपूर्ण पहलू है या एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। आपने एक नाम सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है और ये ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से रिलेटेड है, तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। कितना एस्ट्रोलॉजी कितना अद्भुत हो सकता है, हिंदू सनातन संस्कृति कितनी ज़बरदस्त हो सकती है। तो एक ही शब्द है सत्यम शिवम सुंदरम। इस एक मंत्र बोलो, इस एक है ना लाइन बोलो, एक पंक्ति बोलो, शब्द बोलो, है ना। ठीक है, तो इसमें सारी बातें आपको पता चल जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? सत्यम मतलब सत्य बोलने वाला, है ना, सत्य की बात करने वाला। शिवम मतलब जो रूपवान हो, जो सुंदर हो, जो रुचिपूर्ण हो, है ना, जो है ना जिसमें चेतना हो, है ना। और सुंदर मतलब जो स्मार्ट हो, है ब्यूटीफुल हो, है ना, जो बहुत अच्छा दिखता हो, है ना। तो इसका मूल अर्थ ये होता है। लेकिन यह मूल अर्थ अब हमारे जीवन में कैसे प्रभावित होगा, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है और किस तरह से संबंध है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्यम। सत्यम का सीधा सा अर्थ है स्वयं से कहने वाला, है ना। सत्यम का अर्थ होता है स्वयं से। हमें सत्य किससे बोलना है एक्चुअल में? लोग सत्य हमेशा से, है ना, दूसरों को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैंने सही किया, मैंने सही किया। वास्तविक तथ्य ये है कि सत्य हमें सिर्फ हमेशा अपने आप से बोलना होता है। दूसरों को सत्य बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होता। सत्य हमें स्वयं से बोलना होता है और स्वयं से सत्य बोलेंगे तो संभावना ही कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी कि हम कोई झूठ बोल सकेंगे दूसरों से, राइट। तो सत्य का अर्थ है स्वयं से बोलना, ठीक है। शिवम का अर्थ क्या है? शिवम का अर्थ होता है दूसरों से बोलना, है ना, दूसरों से रुचिपूर्ण लेते हुए बात करना, है ना, उसके एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बात करना, चेतना में घुस जाना, ठीक है। तो शिवम का अर्थ होता है कि दूसरों से हम प्रेम से, सौहार्द से, रुचिपूर्ण तरीके से, बहुत आशा से बात करें, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करें। और सुंदरम का अर्थ क्या होता है? सुंदरम का अर्थ होता है प्रकृति के साथ रहना, ठीक है। प्रकृति में पानी की बोतल पिया, फेंक दिया, है ना, रास्ते में चल रहे थूक दिया, है ना। तो ये प्रकृति को सुंदर बनाता है क्या? ये बदसूरत करता है? अपन जाते हैं विदेशों में तो कितना अच्छा लगता है कि वाह कितने बढ़िया हैं, क्योंकि वो प्रकृति को सुंदर बनाने का कार्य कम से कम कर रहे हैं, है ना। उनके पास ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो वो तीसरी चीज़ तो वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कि प्रकृति को सुंदर बनाना। हम अपने देश को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने घर को किस तरह सुंदर बना सकते हैं, इसको बोलते हैं सुंदरम। तो इसका मूल अर्थ यही है कि सत्यम मतलब स्वयं से, शिवम मतलब दूसरों से, है ना। शिवम मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से, मतलब दूसरों से बात करना चाहिए। और सुंदरम मतलब हमारे आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी एरिया है, जो भी लोग हैं, हम बहुत सुंदर तरह से, है ना, सुसज्जित तरह से, एकदम से, है ना, अच्छे सज धज के तैयार होके बहुत अच्छी तरह से रहें, इसको बोलते हैं सुंदरम। और प्रकृति को सुंदर रखें, है ना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। अब इसको ज्योतिष की परिभाषा में, अब ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं? तो ज्योतिष में सत्याकारक कौन है? सूर्य सत्याकारक है। और सूर्य कहाँ उच्च चुका होता है? मेष राशि में, जो लगन होता है। तो स्वयं को जानने की कला ज्योतिष, हम बोलते हैं ना हमेशा रामायण ज्योतिष स्वयं को जानने की कला है। तो सूर्य मतलब स्वयं को जानने की कला, इसीलिए तो वो लगन में उच्च चुका है, क्योंकि लग्न मतलब स्वयं का, है ना। तो सूर्य मतलब स्वयं से जानने की कला। ऑल राइट, अब बात करते हैं शिवम क्या है। शिवम मतलब दूसरों को जानने की कला। दूसरों से कैसे बात करते हैं तो इसको बोलते हैं चंद्रमा। प्रेमपूर्ण तरीके से, शांति से, समझदारी से, है ना, रुचिपूर्ण तरीके से, तो ये चंद्रमा होता है सारे कारक तत्व। तो चंद्रमा कहाँ उच्च का होता है? सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का, समझ रहे हो ना। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का। तो सत्यम मतलब सूर्य है, शिवम मतलब चंद्रमा है जो सेकेंड हाउस को इंडिकेट करता है, सत्यम फर्स्ट हाउस को इंडिकेट करता है, और सुंदरम मतलब प्रकृति है, हमारी पृथ्वी है, हमारा घर है। इसकी शुरुआत हमारी घर से होना चाहिए। और फोर्थ हाउस घर का, जहाँ पे गुरु उच्च का,
समझ रहे हो? तो सत्यम शिवम सुंदरम हमारे ज्योतिष की पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदू सनातन संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा लिखा जाता था। भारतीय सिनेमा में जब टीवी की बात करते हैं तो दूरदर्शन पे पहले एक लाइन लिखा हुआ आता था, डीडी नेशनल, सत्यम शिवम सुंदरम। ये पॉइंट लिखे हुए आते थे पहले, है ना, शायद आजकल हट गए, है ना, वरना नीचे लिखे हुए आते थे सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब हमारा हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू सनातन संस्कृति, हिंदू कल्चर कितना ब्यूटीफुल हो सकता है और ये एस्ट्रोलॉजी से कितना ज़बरदस्त जुड़ा हुआ हो सकता है। हम कभी भी कोई मंत्र पढ़ेंगे या कभी भी कोई व्याख्यान करेंगे, अनुष्ठान, हवन, पूजा वगैरह जब भी करते हैं, या जब हम गोचर निकालते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि हम वर्ष, माह और दिन की बात करते हैं, तो भी सूर्य, चंद्रमा और गुरु की ही बात करते हैं। हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में चंद्रमा दिन है, सूर्य माह है और गुरु वर्ष है। और हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करेंगे तो भी सूर्य, चंद्रमा और गुरु का ही प्रयोग आता है, जो कि कितना इंटरेस्टिंग और कितना अद्भुत हो सकता है। तो जीवन जीने का तरीका क्या? सत्य स्वयं से बोलना चाहिए, दूसरों से बहुत प्रेम से बोलना चाहिए और प्रकृति को बहुत सुंदर रखना चाहिए। आशा है आपको बातें समझ में आ रहा होगा, आपको लॉजिक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।